आज उसी गाने के क्रिएटर जिस पर हम सब ने वाइब किया है, कूड़ी सैटरडे सैटरडे करती, हमारे साथ अंदीप बख्शी हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मैम। एक तो अच्छा इतना लगा ना उसी के क्रिएटर। हाँ बहुत खुश हूँ। पहला गाना था ये आपका? लाइफ का पहला। मेरी टीम में आज एक कश्मीर जी जो ये बादशाह जी को लेके आए मेरे पास, तो हनी के लिए जो गाने गुने ये मैंने किए, ये मैंने किया। आपको बादशाह ने बताया? हाँ, आप डायरेक्ट बादशाह से मिले? हाँ, बादशाह से मिलवाया। तब मेरे पास एक गाना बन के आया सैटरडे, जिसमें रैप ऐड था, बादशाह ने किया था। हाँ जी, फिर एक बार विको आया, शनिवार करके आया, चेंजेस थे, रैप बहुत बड़ा था। एंड उसके बाद सिंपल था कि यार ये मेरे बाकी गाने हैं, सेम प्रोसीजर है, 2-3 गाने आपके हो जाएंगे, 3-4 मेरे हो जाएंगे, एल्बम बन जाएगी, क्योंकि वो टाइम है मेरा। बेमटे गई, बादशाह भैया भी गए। अच्छा, पेमेंट नहीं हुई आपको उस गाने की? पेमेंट उल्टा बादशाह ने ली मुझसे 11 लाख रुपए, एंड मेरे ख्याल से 4-1 लाख पे रफ्तार लेने आया था मेरे से रेडिसन होटल। बादशाह भाई को तो पता भी नहीं कहाँ गए मेरे पैसे, ढूंढता रह गया, पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। पर बादशाह तो बोल रहे थे उनके पास कॉल गया, फिर उन्होंने चंडीगढ़ बुलाया टीम को, बोले मैं मुंबई में। मैम एक बात बताओ, उस टाइम बादशाह कौन? बादशाह मैं एक बंदा बीइंग डीलर जाके बेच दूंगा गाना, पेपर्स होंगे, डॉक्यूमेंटेशन होएगी। अंदीप बख्शी को तो नाम तक नहीं लिया उन्होंने कहीं पे। आप खोल के देखो मेरी ओरिजिनल वीडियो, जो मूवी वाला गाना है उसमें ऊपर टॉप पे बादशाह, आकृति सब है, मैं नहीं हूँ। 2012 में वीडियो तक बाहर है, नाम तो दे दो, शर्म मत। 10 साल हो गए मुझे घिसते हुए। मैंने 2022 में मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, 22 जुलाई 2022, हाय भाई इंदीप दिस साइड, कैन वी टॉक भाई इफ पॉसिबल। हमेशा लॉयर ने ही बात की है, वी नेवर डिड। ये चीज़ कहाँ जाकर रुकेगी? I mean, इसका क्या सॉल्यूशन है? अब आके नेशनल टीवी पे चोर बोल जाओ तो ये कोई बात सॉल्व हो रही है? और बोल जाओ हाँ अगर बुरा लगा, गोस्ट किया तो आई एम सॉरी। मेरे गाना था बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया था, बट ऑनेस्टली इंदीप, अगर आपको लगता है मैंने आपको गोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। आज इसने एक चीज़ बताई थी कि मैं कमरे में था, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मैं रात को भागा। हम सोने लगे थे एंड मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो गई और मैं उठ के बाहर सड़क पे भागने लग गया। आपने उस कमरे में बंद कर दो, अब तू भाग नहीं सकता, यहीं बैठ। हो रहा ना डिप्रेशन इस चीज़ के साथ, बैठ। मेरे साथ वो हुआ, मैं भाग नहीं सक रहा था, कहीं जा रहा हूँ, काला चश्मा जितना बड़ा हो जा रहा है मैं उतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अभी आप यहाँ मतलब आने वाले थे तो हमने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, हमने उनको बताया कि आप आने वाले हैं लल्लन टॉप पर, तो वो कहते हैं कि मैं भी आ जाऊँ, फेस टू फेस कर लेते हैं। तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं कि? मोस्ट वेलकम। आ रहे हैं तो बता देना प्लीज़। Brought to you by itel। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, पोयम सुनते हैं, शायरियाँ सुनते हैं, और उसके बाद हम ऑफिस आते हैं और हम इंतज़ार करते हैं सैटरडे का। फिर हमें रियलाइज़ होता है कि वो कूड़ी सैटरडे सैटरडे क्यों करती थी। आज उसी गाने के क्रिएटर जिस पर हम सब ने वाइब किया है, कूड़ी सैटरडे सैटरडे करती, हमारे साथ अंदीप बख्शी हैं। उनका स्वागत करेंगे हम सबसे पहले। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मैम। कैसे हैं आप? एक तो अच्छा इतना लगा ना उसी के क्रिएटर। हाँ बहुत अच्छा हूँ। बहुत खुश हूँ। क्यों इस शब्द ने क्यों इतना अच्छा महसूस कराया? ये सुनने के लिए काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि सबको ही पता है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि सैटरडे गाना कहते हैं ना, प्रूफ करते ही तो आज इतने टाइम बाद सुना ना, जो क्रिएटर इतना अच्छा लगा कि ठीक है। क्योंकि आज तक तो मैं अपना नाम तक ढूंढता आ रहा हूँ, गाने में नाम का है, ऊपर टाइटल्स में हटा दिए गए, हर जगह हटा दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खुश हूँ। पहला गाना था ये आपका? लाइफ का पहला गाना। 12th में जब आप थे तब आपने लिख लिया? ये एग्जैक्ट 12th में जब था नहीं लिखा था। 12th से मुझे शौक था लिखने का, और ये शौक कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं है ना इस लाइन में आऊँगा, इसको क्रैक करूँगा। और लिखने का बहुत शौक था, स्पेशली गोरों के म्यूज़िक पे। किसके म्यूजिक पे? अंग्रेजों के। अच्छा। गोरों के, बाहर के। हाँ। क्योंकि उस टाइम हाउस म्यूज़िक, हिप हॉप से भी ज़्यादा मैं हाउस म्यूज़िक का बड़ा फील करता था। तो एनरिके का गाना था टुनाइट लविंग, तो बीट इतनी पसंद थी ना मुझे, हम सारे लोग एंजॉय करते थे। आधे लोगों को लिरिक्स भी समझ आते थे, आधे लोग लर्न करके समझते थे, आधे सिर्फ बीट पे वाइब करते थे। बीट पे सारे वाइब करते थे, वो मजबूरी से सुनते थे। तो मेरा ये था कि इसमें अपना गाना होगा तो कैसा बजेगा, अपना होगा तो कैसा बजेगा। तो उसके बाद मैं अपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई में आया, पढ़ाई करी मैंने, आर्किटेक्ट कर लो, इंटीरियर मैंने सीखा, जो कि एक शॉर्टकट था, फटाफट इंटीरियर करके मैं काम शुरू करूँ, क्योंकि आपको पैसे कमाने थे। हाँ, मुझे बहुत शौक था, मुझे काम, मतलब आज मैं इतना खुश हूँ यूथ को देख के, मतलब ना 22-22 साल के लड़के बिजनेस की बातें कर रहे हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है। उस टाइम पे क्या था, जब मैं बातें करता था तो ये होती थी, आज वहाँ चले, नया क्लब खुला है, ये करे, ये नया चीज़ खुली है। और उस टाइम पे थोड़ा मेरा वो होता था कि ड्रीम है, इसको कुछ पूरा हो जाए, कोशिश करें।
तो वो हुआ। फिर सैटरडे मैंने गाना ये भी बताता हूँ, फैराडे करके एक बीच में एक वायरल सा हुआ था। उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चलता था, तो फेसबुक पे हो गया, अलग अलग ना छोटी छोटी चीज़ें, टिकटॉक भी होता था, तो वायरल था एक फैराडे करके। तो ऐसे ना आइडियाज़ आते हैं आपको कि हाँ यार, और वहाँ पे कल्चर भी एक्चुअल में हमारे यहाँ पे शुरू हो चुका था सैटरडे का, पार्टी का, या पार्टी करते हैं कुछ करते हैं। तो ये गाना बनाते हैं उस टाइम ना, मेन कहाँ से आइडिया आया, हनी सिंह बन चुका था। एंड म्यूज़िक बहुत नाचो मैं उसके म्यूज़िक पे, हनी सिंह। एंड वो जब आप एक चीज़ चाहते हो ना, मैं ये करना चाहता हूँ, आपको दिख जाए कोई कर रहा है, तो देन यू गेट अ किक कि ब्रो उसने फोड़ा है, ये हो सकता है। एंड म्यूज़िक नहीं आता था, मैं ऑलरेडी इतने साल 3D मैक्स, माया, ऑटोकैड, जो इस लोग जानते होंगे, उनको पता होगा ये कितना इंटेंस पढ़ाई होती थी, ऑटोकैड सीखना, फिर उसको 3D मैक्स करना, रेंडरिंग करना, तो म्यूज़िक नहीं आता था। देन वेंट टू हनी सिंह। आपने गाना लिखा, आप ये गाना लेके हनी सिंह के पास हाँ, पहुंचे। हनी तो सिंह के पास। उनके पास पहुंचने का एक्सेस कैसे मिला आपको? एक्सेस उनका आइस लाउंज में एक शो था, हाँ आइस लाउंज में कंफर्म। तो वहाँ पे मैं गया, उनका मैनेजर यही था दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। उनका मैनेजर था अनूप, मिस्टर अनूप। उनसे मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनको चीज़ दिखाई, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे मुझे गाना करना है, और ये चीज़ है, इसमें मैं चाहता हूँ बाजी म्यूज़िक कर दें, और जो वो बीच में कुछ अपना चंक चाहते हैं, कुछ मतलब ये चीज़ को तैयार कर दें। आई एम हिज बिग फैन। तो उन्होंने कहा कि यार अपना इंदीप क्यों पैसे ख़राब कर रहे हो, तो एक काम कर, ऐसे XYZ अमाउंट है, 10-11 लाख रुपये बोले थे उसमें। कितने? 10-11 लाख? 10-11 लाख रुपये हाँ लगेंगे, और हम तेरे को पूरा गाना देंगे बना हुआ, तू आ, तेरे को डब कराएंगे एंड गाना निकाल देंगे। मतलब लिखा हुआ गाना उनका होगा, हाँ जी। आपको जाकर के गाना हाँ जी, था? हाँ जी, हाँ जी। बट अगर वो होता, मैं कर चुका होता, बट मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी। मुझे था कि मेरा गाना है ना, मैं ये चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिंगर नहीं। अगर आपने गाना सुना होगा मेरा सैटरडे, पूरी ट्यून वोकल है, मुझे शर्म नहीं है, मैंने प्रॉपर मेलोडाइन करके ठीक किए कि वोकल सुनाई दे, फील जो प्रॉपर जैसे आता है, बीच में टी पेन चल रहा था, मतलब कोई शर्म नहीं, मुझे वैसा चाहिए था। तो मेरे को सिंगर नहीं बनना था, प्रोडक्ट निकालना था। फिर मैंने कहा नहीं यार, कभी उस लेवल तक पहुँचूंगा तो पाजीसा कर लेंगे। तब मेरी टीम में ही आज एक अशमीत जी, जो ये बादशाह जी को लेके आए मेरे पास, हमारे मैं उसको सच बताऊं तो मेरे लिए आदित्य है, मिस्टर आदित्य आदि। वो आए और डिस्कशन हुई, पेमेंट की बात हुई। मुझे बताया गया कि अपना ये जो हनी पाजी तो पता नहीं कब लगाते नहीं लगाते, मेरे लिए पाजी है। तो हनी के लिए जो गाने गुने ये मैंने किए, ये मैंने ये किए, आपको बादशाह ने बताया? हाँ, आप डायरेक्ट बादशाह से मिले? हाँ, बादशाह से मिलवाया कि ये किए हैं, ये किए हैं। मैं चल ठीक है, अपना गाना देखते हैं, वो बातें तो बाद में, जो किए कुछ भी किए, बातें हैं ना, मुंह बोली बातें हैं। तब मेरे पास एक गाना बन के आया सैटरडे, जिसमें रैप ऐड था, बादशाह ने किया था। हाँ जी, फिर एक बार विखो आया, शनिवार करके आया, चेंजेस थे, रैप बहुत बड़ा था, इसके अंदर कुछ बातें भी और जोड़ी हुई थी, मैं बोलना नहीं चाहता, किसी से कनेक्टेड थी। मेरे गाने में किसी और की लाइनें, हनी पाजी की कुछ लाइनें, उसमें कुछ था कि हु इज़ दैट गर्ल करके, ऐसे कुड़ी नच्चे, मतलब जान के करने के लिए। मैं कहा इसको काटते हैं, एंड ही ऑल्सो एग्रीड कि चल छोड़, अपना सीधा सीधा रखते हैं। तो मुझे वहाँ से भी आज क्लिक होती है बात है कि तब भी तू छेड़ना चाहता था, उस टाइम पे जान के पोक कर रहा था, ताकि कोई लाइमलाइट में आएगा ना, लाइमलाइट में आ जाएगा, ये करेंगे। बट बिल्कुल ग्रीन चाहिए था, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ यार उस भाई का। वो कहेगा ना आज तू मेरे पास आया, तो मेरे अगेंस्ट क्या कर रहा है। तब ये सैटरडे गाना आया, और मेरे अकॉर्डिंग था कि बादशाह ने म्यूज़िक किया है, तो मेरे लिए तो सेट हो गया। मेरी जो किताबें बनी पड़ी हैं वो तो सारे संगीत बन जाएंगे, और सैटरडे तो बहुत अच्छा चल रहा है। सैटरडे भी जब आया ना गाना, ऐसे नहीं आया कि सैटरडे बना तैयार हो गया, नहीं। ये बहुत लोगों की गलत फहमी है कि गाना बनता है, निकाला यूट्यूब पे, हिट हो गया। मुझे आज भी याद है, मैंने मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था कि बाइक से, बट मैंने धीरे धीरे करके बेची हैं गाने को प्रमोट करने के लिए। मेरे पास पहले डायरेक्टर आता है, वो बादशाह लेके आया था, गिफ्टी, वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बट पैसे लगे, रेड एपिक कैमरा। मैं किसी और की चीज़ पे पैसा नहीं लगाऊंगा कभी, वो मेरी चीज़ थी, मैं अपने शौक से लगा रहा था, चीज़ें बेच के लगाए, बड़ी वीडियो करूँगा, बड़ी प्रमोशन, हर क्लब गया। थैंक्स टू सोनी म्यूज़िक, उनकी टीम, पवन सर भी एक होते थे हमारे, उन्होंने गाइड किया कि यहाँ प्रमोट कर, ये कर, वो कर। तो एक टीम से गाना बड़ा बना, जो गाना हिट हुआ, ग्राउंड प्रमोशंस हुई, तो जाके गाना आया, बना। एंड उसके बाद सिंपल था कि यार ये मेरे बाकी गाने हैं, सेम प्रोसीजर है, 2-3 पंजाबी गाने सुंदर लिखता है बादशाह, तो सेम प्रोसीजर है, 2-3 गाने आपके हो जाएंगे, 3-4 मेरे हो जाएंगे, एल्बम बन जाएगी, क्योंकि वो टाइम है मेरा। अब इंदीप बख्शी गाना फटा है, हमारा गाना फटा है। पेमटे गई, बादशाह भैया भी गए। अच्छा, पेमेंट नहीं हुई आपको उस गाने की? पेमेंट उल्टा बादशाह ने ली मुझसे म्यूज़िक के,
अच्छा। कि मैं म्यूज़िक करता हूँ 11 लाख रुपए, वही हनी वाला अमाउंट जो चलते आ रहे हैं, जो मैं फिगर ना सुन रहा हूँ आजकल, वही फिगर 11 लाख रुपए। एंड मेरे ख्याल से 4-1 लाख पे रफ्तार लेने आया था मेरे से रेडिसन होटल। अब वो 4 लाख थे 5 लाख थे, रफ्तार जरूर आया था, पेमेंट लेके गया था मेरे से कि ये बादशाहबाजी वाली जो डील हुई थी। एंड उसके बाद पेमेंट लेके भाई साहब गायब। इट वॉज नॉट कि जस्ट पेमेंट, गाने गुने कुछ नहीं पता। 1 महीना 2 महीने ढूंढी जा रहे हैं, हर जगह कॉन्टैक्ट कर लिया, गायब। उसके बाद चीज़ें आ रही हैं, बाद में रफ्तार आता है मेरे पास कि पाजी अपना आप करो, मैं कर देता हूँ आपका। मैं कह यार वो जो चीज़ चाहिए जो बनी है तुझे पता ही ना मिड में क्या चल रहा है क्या है, बट कहते हैं एक सर्वाइवल तो चाहिए। अब रफ्तार के पास वो म्यूज़िक उसी ने लिखा कि पाजी अब छोड़ो मैं बना देता हूँ फटाफट, की चीज़ देनी है हमें, है ना, चीज़ निकालनी है। एंड आई थिंक रफ्तार उस टाइम साइन हो चुका था RDB, अच्छा। RDB या किसी कंपनी। तो ही सेड कि मैं ना नाम नहीं आपको पाजी अपना डाल सकता, मेरे लिए इशू हो जाएगा। अगर मुझे नाम लेना होता ना मैं पूरी एल्बम में इंदी बख्शी डालता, मैं तो पैसे ही दे रहा था। उसको हमने होरस करके डाला कि भाई किसी का भी नाम नहीं, किसने लिखा है। तो ये चीज़ें हुई। बादशाह भाई को तो पता भी नहीं कहाँ गए मेरे पैसे, ढूंढता रह गया, पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। सीधा गाने आ रहे हैं बाहर, वो भी यूज़ हुए मेरे। फिर जब गाना रिलीज़ हुआ, आपका नाम नहीं था उस गाने में, ऑफ कोर्स आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर उस दौरान आपने क्या किया कि वो क्रेडिट जो आपसे ले लिया गया था वो आप? नहीं, सिंपल। सबसे पहले उन्होंने ना एक चीज़ बोली इसी जगह पे कि सैटरडे गाना, हफ्ते पहले उन्होंने एक कृति सनन का इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने बताया कि सैटरडे गाना मैं हनी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने म्यूज़िक सीखा, मैंने पहला गाना सैटरडे बनाया, दिया, मेरे घर आए, मैंने बेचा, शशांक का फ़ोन आया, दूसरा गाना दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गाना बना, उसको हिट करवाया मैंने, प्रमोशंस करी, पूरी टीम ने करवाया। उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, सोनी म्यूज़िक एरी गैरी कंपनी नहीं है। एक गाने के राइट्स होते हैं, मुझे रॉयल्टीज़ मिलती थी, मीन्स मेरा गाना था, मैंने रॉयल्टी ली हुई है सोनी मतलब म्यूज़िक से। आपको इस गाने की रॉयल्टी मिल रही थी? हाँ जी, परसेंटेज सेट थी मेरी, क्योंकि मेरा गाना है। कोई और अपने गाने की रॉयल्टी मैं तो नहीं ले सकता ना, आपके लिखे गाने में ले सकता हूँ, नहीं, मुझे रॉयल्टी मिलती थी। तो उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन कंपनी को फ़ोन करती है, सोनी म्यूज़िक तेरी ये कैटलॉग है, गाना पसंद आ रहा है, हमने कहीं भी XYZ सुना, ईद में सुना, दिवाली में सुना, गाना पसंद आ रहा है, तो क्या ये गाना कैसे जाएगा, किसका है, क्या है, ऐसे बात होती है। फिर सोनी म्यूज़िक का मुझे फ़ोन आया, इंदीप ऐसे ऐसे गाना जा रहा है, मूवी में जा रहा है, बढ़िया। ऑब्वियसली धर्मा प्रोडक्शन से बड़ा तो ड्रीम है मेरे लिए। मैं कहा डन है सर, ये हुआ। स्टेम फाइल्स के लिए फ़ोन है, उसके बाद जाती हैं स्टेम फाइल्स। गाना जब आप देते हो तो स्टेम्स जैसे म्यूज़िक बनता है, क्या क्या एलिमेंट डले हैं। हमारे गाने को हो गए थे 2-3 साल, सचित ने बनाया था। अभी मैं रिसेंटली सचित से मिला ही था, जब मुझे पता लगा कि सचित क्रिएटर है। सचित को ढूंढा, सचित ने उसकी फाइल्स अरेंज करी, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट था, कुछ फाइल मिसिंग थी, रिक्रिएट करी पूरी रात बैठ के, फिर जाके वो गाना गया। पर बादशाह तो बोल रहे थे उनके पास कॉल गया, फिर उन्होंने चंडीगढ़ बुलाया टीम को, बोले मैं मुंबई में। मैम एक बात बताओ, उस टाइम बादशाह कौन, बादशाह आदित्य की बात करो ना, उसको कोई नहीं जानता था। कंपनी फ़ोन करेगी, ठीक। आज पता क्या होता है, अब ना रिलेशंस बन जाते हैं आगे, तो आप कुछ भी बोलोगे ना, पता है वहाँ से बैकफायर नहीं आएगा। रिलेशन बन चुका, उसके बाद एक अच्छा चीज़ें आ गई। कंपनी कभी घर आती है ऐसे फ़ोन करके, ऐसा क्या हो गया, कंपनी को कांटेक्ट करती है, लीगल टर्म्स शेयर होती हैं, ये रॉयल्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेरे पास रॉयल्टी आ रही है, मेरे पास वो है, राइट्स हैं गाने के। कोई बंदा बाहर जाके कैसे चंडीगढ़ में बेच सकता है गाना वो। आज आपने एक फ्लोर ख़रीदा, 2 दोस्तों ने मिल के लिया, आपने लिया, उसमें तो दोस्त भी छोड़ दो, आपने लिया, आपके नाम रजिस्ट्री है इस घर की। मैं एक बंदा बीइंग डीलर जाके बेच दूंगा गाना, पेपर्स होएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होएगी। इंदीप बख्शी को तो नाम तक नहीं लिया उन्होंने कहीं पे। आप मेरी वोकल यूज़ कर सकते हो, आप तो सबको नॉलेज है, मेरे साइन के बिना आप दे सकते हो गाना कहीं। कौन सी कहानी है, चंडीगढ़ बुलाया, ये दे दिया, कभी प्लेन में बैठ के गाना लिख देते हैं, कभी ये गाना ले लिया, कभी वो कर दिया। या किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इनिशियली जब गाना आया काला चश्मा, 4-1 साल नाम नहीं आया इंदीप बख्शी का, उसके बाद आज इंदीप बख्शी का नाम क्या कर रहा है। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं धर्मा म्यूज़िक से लड़ पड़ूंगा, जी म्यूज़िक से लड़ पड़ूंगा, मेरी इतनी ना औकात है। कुछ तो हुआ होगा जो उन्होंने नाम डाल दिया। तो ये फैक्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन है पूछने के, भाई इसका आंसर दो, तुम इसका आंसर दो। सैटरडे में आज भी टाइटल में इंदीप बख्शी ने लिखा आ रहा है, 2.5 मिनट का गाना, 2 मिनट के वोकल मेरे बनाया मैंने, टाइटल में नाम आ रहे हैं नए जो आज तक थे भी नहीं उसमें। तुम्हारी तो दोस्ती थी ना धर्मा प्रोडक्शन से, फ़ोन नहीं किया यार, इंदीप मेरा छोटा भाई है, नाम क्यों नहीं डाला।
तो सैटरडे में अभी भी आपका नाम नहीं आप खोल के देखो मेरी ओरिजिनल वीडियो, जो मूवी वाला गाना है उसमें ऊपर टॉप पे बादशाह, आकृति सब है, मैं नहीं हूँ। नीचे दिया हुआ सिंगर मनदीप बख्शी। प्रो क्रिएटर हूँ मैं, पूरा गाना मेरा पहला 2012 में वीडियो तक बाहर है, नाम तो दे दो, शर्म मत। तो आपने कभी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की ऐसे बादशाह को? क्योंकि जब वो इंटरव्यू में आए थे उन्होंने कहा था कि वो आपसे बात करेंगे, ही विल इनिशिएट, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या कभी संपर्क साधा उसके बाद आपने? मेरी पूरी टीम की टांगे घिस गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट अभी ना रिसेंटली कई लोगों ने, कहते हैं ना बने होते हैं छोटे मोटे और भी नकली, इन्होंने फैमिलियाँ बनाई हुई हैं, फेंकी हुई हैं, जो क्वेश्चन कर रही है मेरे इंस्टाग्राम पे कि इतनी पुरानी बात क्यों खोल रहे कर रहे हो। 2022 में आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज दिखाता हूँ, मैं इतना हेल्पलेस हो गया। 2022 कितनी पुरानी बात है, इससे 2 साल पुरानी। गाना कब है? 2012। 10 साल हो गए मुझे घिसते हुए। मैंने 2022 में मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, हाय भाई प्लीज़ ये लीगल मैं थक चुका हूँ, एक बारी खुल के बात कर लें। हुआ क्या भाई, ऐसा क्या कर दिया? तो बात कर लो ना यार। तुमने आज एक बात बोल दी, इसने चोरी किया, या उस टाइम काला चश्मा पे लीगल चीज़ चल रही, कुछ भी XYZ चल रहा है, कोई कंपनी एंटरटेन नहीं कर रही मुझे। कंपनी की गलती नहीं है ना, कौन फड्डे में हाथ डालेगा भाई? आर्टिस्ट पे तो केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, XYZ इसके गाने चुराए कुछ भी है, जब तक क्लियर नहीं होता। मेरे तो इनिशली पूरे के पूरे 6 साल ले गया ना वो। ये मेरे फ़ोन में होगा, मेरे को ऐसे कोई झूठ भी नहीं है। अगर वो कहते हैं कॉन्टैक्ट होता है, बड़े ईजिली उन्होंने बोल दिया ना, गोस्ट कर दिया, तो आई एम सॉरी ब्रो। गोस्ट नहीं किया, इसको चोरी कहते हैं। आज आपने एक सर्विस बुक करी, मैंने आपसे पैसे ले लिए और मैं भाग गया। आप क्या कहोगे? ओ शिट, वो भैया आया उसने मुझे गोस्ट कर दिया। आप कहोगे चोरी करके भाग गया भाई, पैसे ले गया मेरे, इसको चोरी कहते हैं। आपके यहीं पे क्वेश्चन पूछा गेंदा फूल वाला गाना कि सर उस पर आपका कंट्रोवर्सी हुई, आपको बाद में आया, नाम डाला, हाँ डाला। आपके यहीं पे इतना अच्छा लगा, एक बंदे ने कहा सर नाम तो है नहीं, मैंने तो बोला था, वो कंपनी वालों ने डाला नहीं डाला। भाई आप तो चाय पीते हो कंपनी वालों के साथ, आपके इतना सा वर्ड बोल के चले गए। जिस बंदे का गेंदा फूल होगा वो जब जब सुनता होगा गालियाँ देता होगा, पागल होता होगा वो। जैसे मैं काला चश्मा में होता था, मैंने तो कंपनी पे दाम डाल रहे हो तुम यार, कंपनी तो वो करेगी जो तुम बोलोगे। आज मैं गाना लेके गया, मैं बोल रहा हूँ आपने लिखा है वो मानेगी, मैंने लिखा मानेगी। पॉइंटलेस बातें। और ये बर्बरी चेक्स का क्या मामला है? उनका कहना है कि आपने ये गाना ये तो इनफैक्ट मैं खुद सुन के हैरान हो गया, शायद उनको मेरा डिस पसंद नहीं आया। पहले तो मैं आपको चीज़ फैक्ट दिखाता हूँ, ये देखो, ये उन लोगों के लिए 22 जुलाई 2022। हाय भाई इंदीप दिस साइड, कैन वी टॉक भाई इफ़ पॉसिबल, हमेशा लॉयर ने ही बात की है, वी नेवर डिड। 2022, 10 साल हो गए, आप कह रहे हो उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करी। आपको लगता है 10 साल में और नहीं की होगी? मैंने हार के एक एज अ नॉर्मल बंदा इंस्टाग्राम पे मैसेज करो उसके फ़ैन पेज पे 2022 को। मैं इतना थक चुका था, मैं गाने निकालना चाहता हूँ यार, अपने काम करना चाहता हूँ। अगर राइटर हो आप इतने अच्छे, लाइफ का इतना बड़ा आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली, बार बार देखो में नई चीज़ लिख के देते ना, जो आप पॉइंट उठाते हो वो मेरा हो सकता था, मेरा मैंने लिखा था, चलो इंदीप का गाना था नाम डाल दिया, नई चीज़ लिख के देते। आज मेरे को कोई मूवी मिले, आज मैं दिन रात लगा दूंगा, मेरी लाइफ का दूसरा चांस है, प्रूव करूंगा यार, सैटरडे से बड़ी चीज़ दूंगा, ना कि 2012 की उठाई हुई चीज़ जो 10 बंदों के नाम लिखी हुई दे दूंगा। 4 गाने आप लोगों ने पॉइंट किए, आपका करियर बनाते हैं। सैटरडे, काला चश्मा, वखरा स्वैग, गेंदा फूल। पहली बात तो वखरा स्वैग, वो गाना चल गया है, किसी और का लिखा गाना तुम हाँ कैसे कर सकते हो? अपने गाने पे तो तुम्हें आग लग जाती है, आज से पहले तो तुम्हारा गाना सुना जाता तो बड़े खुश थे तुम। आज किसी और राइटर का नाम है, तो बात ये थी कि पहला सैटरडे गाना इंदीप बख्शी का, सेकंड काला चश्मा, राइटर फिर इंदीप बख्शी आया, तीसरा वखरा स्वैग, उसमें राइटर कोई और गया, चौथा गाना गेंदा फूल, उसमें राइटर लड़ रहा है 5 लाख रुपये देके, आज तक नाम नहीं डाला। कहाँ गया करियर बाकी? आज तुम इतनी बड़ी बातें करते हो, मैं गलत हो सकता हूँ, गेंदा फूल वाला चोर हो सकता है, नव जिनका गाना है वो हो सकते हैं गलत, हम सारे गलत हो सकते हैं, आप ठीक हो जिसमें आज तक आपने ऐसा गाना दिया जो इंडिविजुअल आप जीत रहे हो। पॉइंटलेस बातें हैं। मेरे साथ तो नहीं होगा कि हर सिंगर आके बोल रहा है चोर ये मेरे साथ ही क्यों? आज कहाँ बैठा हूँ मैं, कहाँ बर्बरी चेक्स? ये भी इसलिए हुआ क्योंकि बर्बरी चेक्स का जो उन्होंने एक था राजा का ट्रेलर निकाला जिसमें शाहरुख खान जी की आवाज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, उसका जो म्यूज़िक है वो ऑलरेडी iTunes पे रिलीज़ है। भाई साहब ने गूगल पे देखा होगा, वहाँ दिखा नहीं, iTunes में वो म्यूज़िक का पूरा पीस सेम एग्जैक्ट है। ये इंटरव्यूज़ लोग देख भी चुके हैं, वीडियोज़ देख भी चुके हैं, आपने भी देखी होगी वो, जो कि कितने साल पहले रिलीज़ है। हमेशा यही होता है, बर्बरी चेक्स तुमने उठा के डाल रहे हो, तुम्हें फ्रेश था ना, तुम न्यू क्यों डाल रहे हो? क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो? मैं चुप बैठो, माफिया तुम मांग रहे हो, एक फ़ोन आया, मैसेज आया, मैंने पूछा है,
तुम्हारा तो नहीं आया। और तुम्हें जब पता है मेरे से लेन देन नहीं, अभी पिछले महीने आई है ना एक था राजा, फिर से उठा दिया पुरानी चीज़, उठा के यहाँ के चोर बोल गए। म्यूजिक भी तुम डाल रहे हो, पहली तुम चीज़ बोल दो चोर है। भाई मेरी आवाज़ बड़ी है, नहीं मेरे छोड़ दो ना मेरे को भाई, हाथ जोड़े, चुप बैठा हूं ना यार। बहुत आसान होता है मैम ये बोलना, चोर चोरी जिसको कहते हैं उसको पता है, आज तक हिसाब नहीं पता कहाँ है। 5 लाख रुपए देके गेंदा फूल वाले का नाम नहीं डाला। 5 लाख रुपए वैल्यू होती है गाने की यार। हम पैसों के लिए नहीं मरते, गाने के नाम के लिए मरते हैं। तूने हर चीज़ बना ली अपनी, इन्हीं नामों से बनाई है ना। नाम हटा दो, बादशाह कुछ कर पाता। पहली बात तो मैं ऐसा आर्टिस्ट ही नहीं हूँ कि इंदीप बख्शी को मैं खलीफा बनाऊँ, पहले सोचूं। इंदीप बख्शी माँ बाप ने नाम रखा, इंदीप बख्शी को ही बनाना चाहता हूँ। इन लोगों की तरह गिमिक नहीं करता मैं कि वैसे आदि हूँ दिखाने के लिए बादशाह हूँ। वैसी स्प्लिट पर्सनैलिटी है मेरे भाई। कौन सी ज़िंदगी में जी रहा है, अपने को पहली बादशाह समझ के बादशाह की बातें लिख रहा तू, पॉइंटलेस है मैम बात। आपके हिसाब से गेंदा फूल किसने लिखा है? वो तो क्लियर उन्होंने खुद तो बोला, उन्होंने खुद बोला जिनको लिखा था हमने उनको 5 लाख रुपए दिए और उनका नाम डाला। आप ही के यहाँ उन्होंने बोला नाम तो आया ही नहीं। कहते अच्छा हो मैंने कंपनी को बोल दिया था। ये छोटी बात है। आपका एक जगह नाम नहीं आया, तुम इतने पागल हो रहे हो, दूसरों के नाम नहीं। कमाल कर दी। नाम नहीं है कोई बात नहीं, वैसे कंपनी वाले तुम्हारे इतने यार दोस्त हैं, चंडीगढ़ चाय पीने आते हैं, स्कूटी पे भी घुमाया होगा उन्होंने। ये इतनी बिटरनेस जो हो जाती है आर्टिस्ट के बीच में, और हमने देखा है ये डिस्कल्चर जो है जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से आर्टिस्ट अपनी अपनी बातें रख रहे हैं शब्दों के ज़रिए, क्या कभी ऐसे पॉसिबल नहीं होता है कि बैठ के बात की जाए? ये मैसेज आपने पढ़ा, इसका क्या था मतलब? मैंने डिस की एक लाइन ही बोली थी गुस्से में आके। मैं चाहता वो गाना निकालता, हर बंदा सुनता, तो उसकी क्यों नहीं बेइज्जती निकाला होती। आपने? वो क्या रीज़न था आपका? रीज़न मैम हर एक की ना ब्रिंगिंग भी है, मतलब कि मेरे माँ बाप भी सुनेंगे, उसमें मैं ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मेरा गुस्सा है और मेरे पास कुछ था नहीं ना, मैसेज का रिप्लाई आ नहीं रहा। आपने बहुत सही चीज़ पूछी, उस दिन सौरभ जी ने भी ये चीज़ पूछी यार, तुमने जैसे बड़ा अच्छा लगा आदित्य जो नाम है, कि बैठ के बात करो, कितना मज़ा आया। उन्होंने बात नहीं करी, बैठ के बात करी मैंने थी कि भाई हमेशा लॉय करे, लेट्स सिट एंड टॉक ना, क्या हो रहा है। आप अपने रास्ते में अपने रास्ते में, 2022 में तो कुछ हमारा साथ नहीं आ रहा था। इट मीन्स एक इंसान अकेला बैठा हुआ कलप रहा है, ये तो नहीं मैं 2022 एडिट कर दूंगा। आपने कहा इंदीप कि आपने वो डिस इसलिए नहीं निकाले क्योंकि बच्चे सुनेंगे, आपके पेरेंट्स सुनेंगे, एक और भी चीज़ है, उनमें वो मेरी खराब इतनी डार्क शब्दों साइड का है ना इस्तेमाल। मैम, हाँ, मैं खुद नहीं चाहता कि मैं अगर थोड़ा सा भी एकदम से चीज़ें आए तो मुझे उस गाने से पहचानी जाए। मैं समझ गई, लेकिन आपके कुछ गाने मेरे पास उनके लिरिक्स हैं जिनके जो लिरिक्स हैं वो आपत्तिजनक हैं। वो गाने भी बच्चे और आपके पेरेंट्स सुन रहे होंगे। मतलब आँखों से इशारे करे चुपके चुपके, नखरे दिखाए मुझे फ्री के, फिर कहे चल तू साथ मेरे कोने में, मज़ा आएगा सोने में। ये सब भी आपके पेरेंट्स सुन रहे होंगे और बच्चे भी सुन रहे होंगे। तो जब आप ये लिरिक्स लिख रहे थे, मतलब क्या आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन और ये जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है इन गानों में भी आपने किया? ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी सैटरडे से। मैं आपको ना चीज़ें साथ साथ क्लियर करता हूँ। सैटरडे आया, उसमें एक ऑब्जेक्शन शुरू हुआ था विच वॉज लेके थोड़ा सा मेरी लुक को लेके आया था कि भाई यू आर थ्रोइंग शराबे ऑन योर टर्बन टूबन। जब आप चीज़ निकालते हो आपको साथ साथ पता लगता है। दिक्कत होती है मैं गलती रिपीट ना करूँ। ये गाना था 36 आएंगी, इट वॉज अ फन सॉन्ग। और ये भी मैं बताता हूँ कैसे बना था। उस टाइम भी मैं म्यूज़िक कर रहा था। ये डी इल्यूसिव करके सौरभ है जिसको मैंने टॉपिक भेजा था, भाई 36 आएंगी, ये म्यूज़िक पैटर्न ये करना, तब ये गाना तैयार किया था। और ये रैप उस टाइम पे एक रेज चालू हुआ था। मैंने बताया ना आपको 10 साल पहले, 22-23 साल का लौंडा, रेज चालू हुआ था कि कुछ नॉटी बात करो विच इज़ टोटली रॉन्ग। आज खुद बोल रहा हूँ 100%। मतलब आज मैं बताता हूँ क्यों। मैं ना एक जगह पे शो कर रहा हूँ, उन्होंने कहा सर 36 आएंगी प्ले करो। मैंने प्ले किया एंड कई गानों में ऐसे रैप आते हैं। जैसे ये एक और अपना गाना ही है आया आपका मेरा बैड रैप वाली आया। फीलिंग, उसमें भी काफी आपत्तिजनक शब्दों का Bad इस्तेमाल वाली है feeling, जो I know। हाँ ये मैं ये सेम जब टाइम मैं पे पढ़ गाने भी रही निकले थी तो मुझसे ये पूरे लिरिक्स पढ़े भी नहीं ये गए। सेम टाइम पे ही निकले हैं दोनों गाने। बैड वाली फीलिंग, Bad वाली 36 feeling आएंगी, और सेम 36 हाँ। आएंगी। ये सच्चे तो मेरी ही क्रिएशन उस टाइम पे थी, हम लोगों ने गाने बनाए थे। उस टाइम पे यही था कि यही चलता है, बातें जब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं दोगे, नहीं करोगे। बट ये गलत है। यू रिग्रेट मेकिंग 100%। क्यों? मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ। 36 आएंगी बज रहा था, मैं एक शो परफॉर्म कर रहा था एंड करते करते बच्चे को याद है 36 आएंगे। मैं अगर इसको रैप याद हो गया मेरा, तो तूने किया क्या है? मतलब वो लाइन आते आते मैं जान के खुद मैंने फेस पीछे किया, जैसे इसमें भी होता है
बेबी बहुत नहीं उल्टा है, तो वो भी लाइन मेरे से नहीं बोली जाती। बट एक होता है ना, एक माइंड में देगा कि रैप का लगता तरीका ही है, क्योंकि मैं रैप नहीं करता था। रैप का तरीका ये नोटी पार्ट डालो यहाँ से गाना उठता है। मैं बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी नोटी डाल दो गाना उठ जाता है। ये हमें हमारे उस ग्रुप के रैप के बीच में ही सीखा था हमने, कुछ भी नोटी। बट ये गलत है, महा गलत है। इनफैक्ट मेरा एक और भी था, ये बैड ओली फीलिंग परफॉर्म ही नहीं करता तभी। बैड ओली फीलिंग परफॉर्म ही नहीं करता। इनफैक्ट ये हमने जब शूट भी किया था, मैंने पहले नेहा कक्कड़ के साथ किया था। ये मैं नेहा कक्कड़ ने भी गाया, ऐसा पॉइंट नहीं उन्होंने भी लिरिक्स नहीं सुने होंगे, वो भी बहुत बड़े सिंगर है। पॉइंट होता है कि वो एक दौर आया कि जैसे बाहर के बातें कर रहे हैं, बाहर का म्यूजिक आ रहा है, हम भी ट्राई करते हैं। बट वो ट्राई मेरे लिए थोड़ा अलग ही था। जैसे कि हमने कहा कि अब नॉटी बातें ऐसी करेंगे कि तू क्या करती है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तू क्या करते, फन वाला, क्योंकि चीज़ें चेंज है। वो तो रिलैक्स 110% करता हूँ मैं। डिस क्यों नहीं निकाल रहा मैं, उसमें गाली हैं और मैं गाली चेंज नहीं कर सकता, अंदर से निकली हैं। पर वो निकालूंगा फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है स्टेज पे लोगों ने कहना है हिंदी बाई डिस, हिंदी बाई डिस। क्योंकि जब मैं उस शनाज वाले शो से बाहर निकला ना, मेरे लिए बेस्ट मोमेंट पता क्या था कि एक 71 साल की आंटी आई मुझे ब्लेसिंग देने, और एक 14-15 साल की लड़की आई मुझसे शादी करोगे क्या? हाँ, तो उससे मुझे खुद कई चीज़ें समझ आई कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। समझ रहे हो कि एक्चुअल में वही वाली बात ही, बच्चे को रैप याद होता तो आज उसको पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है, बड़े होके कहेगा कि ये इसने क्या लर्न कराया था मुझे। चीज़ें सीखते हैं मैम, एंड दैट टू वाकई में गलती समझना, एक्सेप्ट करना, मेरे ख्याल से उसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, रिपीट ना करो, बातें करो, फ़न करो। आजकल फ्लेक्स की बातें चल रही हैं, फ्लेक्स करो, पर ये नहीं कि किसी चीज़ को बुरा ले जाने के लिए कि गाना हिट हो जाए। मैं उस टाइम पे बता रहा हूँ, ये तरीका होता था कि कुछ भी एक नोटी चीज़ डालो, शायद पकड़ी जाएगी, वो छिछोरी चीज़ उठेगी, बट ऐसा नहीं होता। टू गेन अटेंशन। हाँ, ऑब्वियसली इसलिए था वो। ये जो रेज क्रिएट करने की बात आप कर रहे हैं, या फिर आर्मी जो होती है, फ़ैन क्लब्स, या फिर जो मान लीजिए हनी सिंह की आर्मी है, बादशाह आर्मी है, आपकी अपनी आर्मी है, ये क्या क्या चक्कर है आर्मी इसका? मैं बताता हूँ, 100 आर्मियाँ होती हैं, 100 आर्टिस्ट हैं, उसमें से 2 की आर्मी रियल होएगी, 98 की सारी फेक होएगी। ये क्या होता है, आप ही की न्यूज़ को प्रमोट करना, किसी को गिराना, किसी को उठाना, ये तरीका बना हुआ है। रियल आर्मी किसको कहते हैं मैं बताता हूँ। जब मैं शनाज के शो से बाहर निकला था, मुझसे शादी करोगे बिग बॉस वाला, शनाजियन करके था वो, मुझे लगता था कि यार कोई किसी से इतना प्यार अननोन बंदे से क्यों करेगा ना, सब नकली है। बट मैंने वो फील करी, मतलब उसके फैंस मेरा ध्यान रख रहे हैं। आप 3 दिन लाइव नहीं आए, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, मेरे बिहाफ पे शनाजियन लड़ रहे हैं। ऐसी है हनी सिंह, जो हमारे दी हनी सिंह है। आप उनकी फ़ैन आर्मी देख लोगे ना, वो गायब भी थे, कोई कुछ बोलता भी था, उनके फैंस नीचे होते थे। कई नकली भी होते हैं, सबको पता ही है, क्योंकि मैंने खुद अपने नीचे कमेंट, आज भी आपने कोई डाला, मैं कमेंट चेक कर रहा था, मैं कहा मज़ा आएगा देखते हैं। आए कई सवाल आए हैं हमारे। तो मैंने कहा ये, क्योंकि ना ये तरीका पुराना है, जो इंसान की फितरत नहीं बदलती। मैं कहा कमेंट्स खोलो, मैंने खोले, प्रोफाइल पे गया, आज की बनी हुई, गया नई प्रोफाइल, यूट्यूब के उस पर जाता हूँ, इकलौती मेरी वीडियो है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कहते हैं नकली आर्मी। मेरे पास काफ़ी सवाल हैं, वो जो आप कमेंट सेक्शन देख रहे थे वहाँ से भी हमने कई सवाल लिए, लेकिन हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद जो लोग हैं, उनके भी कई सवाल हैं, वो भी ले लेते हैं हाँ, एक-एक बिल्कुल, करके, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मन में जो भी जिज्ञासा है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो इंदीप, मेरा नाम प्रशांत है। ये सारी बातें जो चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वो ठीक है, हाँ, लेकिन ये मतलब आपका व्यू जानना चाहूँगा कि ये चीज़ कहाँ जाकर रुकेगी। आई मीन इसका क्या सॉल्यूशन है? डार्लिंग सॉल्यूशन ना, वही मैंने भी बताया ना, सौरभ जी ने सही एड्रेस किया था उस चीज़ को। सॉल्यूशन पता क्या होता है, बैठ के बात करना, तमाशा ना बनाना किसी चीज़ को। तमाशा तब बनाया जाता है जब आपको चाहिए हो कि तमाशा हो मेरे नाम का, रोशनी कम हो रही है, रोशनी जगाओ। सीधा मैसेज किया मैंने, ना आज तक मैंने किसी इंटरव्यू में बोला, ना कुछ किया। जैसे यहाँ के बोला ना कि मैं रीच आउट करूँगा, मैं 2022 में कर चुका हूँ, जहाँ पे भाई भाई 10 बारी लिखा हुआ है, लेट्स सिट एंड टॉक। क्योंकि बाहर आके अपने आप को नंगा करना मीन्स हम दोनों एक दूसरे को नंगा करेंगे, दुनिया मज़े लेगी, बट वो बात हुई नहीं। तो इसका ना कहते हैं कि मैंने एक चीज़ सीखी, सिर्फ उम्र से मैच्योरिटी नहीं आती मेरे भाई, या स्लो बोलने से मैच्योरिटी नहीं आती। वो गाना बिल्कुल सही है, मेरी गाड़ी स्लो, भाई बहुत स्लो है मेरे भाई, वो
तो मैच्योरिटी एज से नहीं आती, मैच्योरिटी होती वो रीच आउट करते, बैठते, यार उसके मन में भी कुछ होता, बात करता, यार मुझे ये मैं बताता, और मेरे मन में तुमने क्यों किया, या तो एक्सेप्ट किया हुआ है, एक बंदे के अंदर होता है ना एक्सेप्टेंस कि मैं बोलूँगा क्या, छोटा था यार मेरे से, 22 साल का लौंडा होता क्या है, पूरा आंखें बंद करके पैसे पकड़ा गया, पापा नहीं है मेरे पापा नहीं गए थे कहीं पे देने पैसे, इनके पापा गए थे, मैं पापा साथ नहीं गया था, मैं खुद ही गया था, अपनी मेहनत की कमाई पकड़ा के आया था, और मेरी हराम की कमाई नहीं मेरे भाई, एक साल एक प्रोजेक्ट पे खड़ा होना पड़ता है, पूरे पैर घिसाए हैं, गॉड ब्लेस यू तेरे पास भी अच्छी कमाई आए ऐसे होता है मेरे भाई। तो ये तरीका होता है, आप आके नेशनल टीवी पे चोर बोल जाओ तो ये कोई बात सॉल्व हो रही है, और बोल जाओ हाँ अगर बुरा लगा गोस्ट गया तो आई एम सॉरी, ब्रो गोस्ट नहीं है, चोरी है, 6 साल मेरे चले गए मेरे भाई, पैसे चले गए, तो एक काम कर पैसे भी लौटा दे मेरे, पहले तो वही लौटा दे भाई, छोटी अमाउंट नहीं था, मजाक थोड़ा है, मुंह की बात छीन ली, 5 लाख दे के क्रेडिट ले लिया। अब ये ना नया सिस्टम बना हुआ है भाई, मुझे भी आज के बाद यही करूँगा, जोन से गाने सुनूंगा, पसंद आया रिलीज़ कर दूंगा, हिट हो गया 5 लाख भेज दूंगा, सीचे नाम डाल दूंगा, सिंपल, मेहनत क्यों करनी, 10 के 10 गाने निकालता हूँ ना शॉर्टकट। पर अगर आपको सामने से बादशाह कॉल मैम, करते हाथ हैं, जुड़े, मैसेज करते हैं हाथ तो जुड़े, बैठेंगे? हाथ जुड़े, अब तो हाथ जुड़े, अगर वो उस दिन यहाँ पे बात करते मेरे से बात करते, यार इंदी मेरे मन में ये है, मेरे दिल से हाथ जुड़े, आपकी माफ़ी चाहिए ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या इंसान था, क्या बना, कहाँ से कहाँ निकला हूँ, एंड अकेली ना इंसान नहीं सफ़र करता, उसकी फैमिली सफ़र करती है, और एक थोड़ी सी छोड़ो, आज मेरी 34 साल एज है, आज मेरे पास 22 साल का लड़का सीख के आया हो, कुछ बनाने आया हो, सोच के नहीं जा सकता मैं उस जगह जहाँ गया हुआ यार, सोच भी नहीं सकता मैं, बड़े आराम से बोल दिया, नाम नहीं दिया, आ गया, कंपनी को बोल दिया, अपने क्वेश्चनों में खुद फंसे बड़ा इंसान यार। तो ब्रो मैच्योरिटी चाहिए उसके लिए, आई थिंक जिस दिन वो मैच्योर होएंगे तरीके से फ़ोन करेंगे, मेरी टीम के सबके नंबर है, सबको फ़ोन करके बोल सकते हैं मैं यहाँ हूँ, आजा बैठ के बात कर ले, इतनी बड़ी तोप नहीं बना वो इंसान। आज रोल्स रॉयस लिए उसको बेंटले पे बिठाया मैंने था, अपनी खुद की खरीदी हुई मेरे भाई, मेहनत से एक एक पैसा जोड़ के, हमर का गेयर डालना नहीं आता था मेरे भाई को, 786 नंबर मेरी गाड़ी थी, वो भी उस टाइम ऑटोमेटिक पहली चलाई थी, मैं ये नहीं कोई बड़ी बात बोल रहा, ही रोल्स रॉयस चलाता है, बहुत ऊपर है मेरे से, बट वो कहते हैं ना आज मैंने कुछ बनना है भाई, मुझे लॉन्च कर दे, लॉन्च किया था बादशाह को मैंने, कोई गाना नहीं आता, सैटरडे पे मैंने पैसे लगाया था A to Z, क्योंकि वो मेरी अपनी चीज़ थी, बना अपना लिया वो अलग बात है। अच्छा, एक और सवाल, ये सारी कंट्रोवर्सी जब मतलब क्योंकि चल रही है, तो आप कहीं भी जाइए कमेंट सेक्शन देखिए तो लोग ये कहते हैं कि हनी सिंह और बादशाह या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा PR टीम के कहने पे करते हैं, मतलब एक तरीके से वो प्लान्ड होता है, कल को ये दोनों सामने आएंगे और वो भी हिट हो जाएगा। ये ना मैंने अभी कंपनीज होती है मुंबई में, आपको बात बताता हूँ, मेरी पता है चूक कहाँ हो गई, मैंने आज तक किसी कंपनी को साइन नहीं किया, मेरी चूक ही यहाँ हो गई, मैं अकेला लड़ता रहा पागलों की तरह, अब आर्टिस्ट पे कुछ आया हुआ है, वहाँ कंपनियाँ लड़ रही हैं, मेरी चूक ही हुई, मुझे समझाने वाला कोई नहीं मिला, मैं कमरे में बैठा रहा, अपने आप को समझता रहा भाई कुछ हो जाएगा, कुछ हो भाई दे दे भाई तू दे दे भाई तू दे दे, मंगतों की तरह मांगता रहा, मुझे ये नहीं समझ आया एक PR टीम रखूँ, उस टाइम इंटरव्यूज़ देता, बैंड बजा देता ना, अगर मैं यही चीज़ 4 साल पहले पूछता, हाँ जी आ गया नाम, पहले क्यों नहीं था नाम, जवाब दो, अच्छा लगता, होता जवाब, आपके यहीं कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि सर एक बात बताओ, पहले तो काला चश्मा में नाम नहीं था, बाद में क्यों देना पड़ा, ऐसा क्या कर दिया इंदी बख्शी ने कि भैया जी इतनी बड़ी कंपनी को भी नाम डालना पड़ा, भाई कुछ तो हुआ होगा, अगर ढंग से समझे, वो डायरेक्शन है ब्रो, आप जहाँ दिलवा दोगे वहाँ चली जाती है, थैंक्स टू चैनल्स लाइक यू, क्योंकि इससे पहले भी क्या हुआ करता था, भाई साहब जी चीज़ें बोल जाते थे, वहाँ पे हमारी बात जाने पहुँचती थी, वो इंटरव्यू नहीं लेते थे, वो अंदर की टीम से पता लगता था पाजी ने मना किया, ऐसी चीज़ें भी हमने फेस किया, पता नहीं कहाँ से क्या कौन क्या करता है, क्यों एंटरटेन नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, तो सब बेकार बातें हैं। हाय, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, इसके बीच एक और लड़ाई चल रही है कॉन्सर्ट के टिकट की, दिलजीत दोसांझ के टिकट को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, और एक घड़ा ये कह रहा है कि इतनी महंगी टिकट्स नहीं होने चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इस टाइम के ग्रेटेस्ट परफॉर्मर हैं, तो लिपसिंग नहीं करते तो इतना वो डिज़र्व करते हैं, तो आपका क्या टेक है इस महंगे टिकट्स पे? जब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब हम कोई भी होता है ना इंडियन, अपने बंदे अपनी कोई चीज़ करते हैं ना, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे ये तो इंडिया में बने, इतनी महंगी क्यों कह रहा है भाई, कौन सी तेरी इस ब्रांड की है भाई, वो शो आप गोरो का म्यूज़िक, मैंने खुद गोरो के म्यूज़िक सुनने के लिए ब्लैक में टिकटें खरीद लोगे, डबल पैसे दे दोगे, गाने समझ नहीं आ रहे, आज अपना बंदा उससे बड़ी प्रोडक्शन ले जाके वो घाटे में भी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग पता है किसी को कहाँ पे जाती है, वो
आज वो उन्होंने एक म्यूज़िक को पंजाबी पूरे हमारे संगीत को लेकर आ रहा है, वहाँ पे हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। यही जस्टिन बीबर का शो होता तो इधर उधर करके घुस रहे हैं, बे आगे की लाइन नहीं आ रही है कि गाना याद है। यहाँ नाचना भी है तो क्वेश्चन करना कि हमारा बंदा क्यों इतने पैसे लेके जा रहा है, क्या दिक्कत है मेरे भाई। अच्छी चीज़ है, मैं तो कह रहा हूँ सबसे महंगी टिकटें हों, सबसे महंगी हो, क्योंकि मुझे पता है दिलजीत ऐसा इंसान है जिसने अपनी पंजाबी कम्युनिटी की कहेगा तुम्हारे लिए फ्री है, इनको आन दो। आपको टिकट्स मिली हैं? नहीं, मेरे तो मिले ही नहीं मैडम। मैं पता क्या करता हूँ, मैं दिलजीत पाजी के ना इस टाइम पे सारे शो देखता हूँ। कैसे देखता हूँ? लाइव जाके। एक एज एन ऑडियंस एक सीखने को बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। जो वो कॉन्फिडेंस और एक ना जो एक ऑरा लेके वो आजकल चढ़ रहे हैं ना, एक फेस, हाँ वो इन्जॉय करता हूँ। क्या आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जा रहे हो क्या? ना मेरे भाई, जाना ही नहीं मेरे भाई। जाऊँगा दिलजीत पाजी भी जाऊँगा यार, या अपना कॉन्सर्ट इतना बड़ा करूँगा, वहाँ रहूँगा। ये गोरो का म्यूज़िक समझ आता है, मुझे लिरिक्स बहुत कम समझ आते हैं मेरे भाई। अब मेरे को ना डर लगता है कई बार, यार कोई मेरे से पूछ ले तू गाने लिखता है, गाने बनाता है, तेरा फेवरेट गोरो में कौन सा सिंगर है? सुने मैंने सारे, नाम नहीं पता, डॉन डॉली वगैरह सब सुना, बट मुझे लिरिक्स भी नहीं आते। मैं म्यूज़िक एंजॉय करता हूँ मेरे भाई, ताकि मैं अपना बना सकूँ। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कॉन्सर्ट के टिकट्स की बात हो रही है, ये कैसे हो रहा है कि टिकट बुकिंग खुल रही है और सेकंड्स में टिकट गायब हो जा रहे हैं? ये क्या चक्कर है ये जैसे पहले होता था ना, बॉलीवुड का होता था बॉक्स ऑफिस हिट, फ्राइडे को खोला है नहीं काउंटर, टिकटें बिक गई, तो ये ऑलरेडी प्री सोल्ड है। प्री सोल्ड मतलब कि आपने ऑलरेडी खरीद ली। जैसे हम ना म्यूज़िक भी कहीं आता है, आप लोग रिलीज से पहले परचेज कर सकते हो, प्री लिस्टिंग होती है, प्री सोल्ड, तो ये टिकटें ऑलरेडी बुकड है। जैसे आज आपने प्री बुक कर दी, पर प्री बुक कैसे? प्री बुक ऑप्शंस आती हैं, अच्छा, ऑप्शंस आती हैं, आप प्री बुक कर सकते हो मेरे ख्याल से कॉन्सर्ट्स की टिकटें वगैरह, इस तारीख को होना है, इस दिन को होना है। बाकी एक्चुअल में मेरे ख्याल से दिलजीत का मैंने जो शो देखे वो सोल्ड आउट जाएगा ही जाएगा यार। आपको पता अभी मैं जब यूएस था ना, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे क्या है कि जैसे हम इंडियन है ना, ये हमारा दुनिया, हमारा देश है। मैं गया था, मुझे लग रहा था मैं शाहरुख खान हूँ, मुझे आज तक यहाँ इतनी इज्जत नहीं मिली। वहाँ की अपना आया मीन्स ये नहीं हर घर में डिनर चल रहा है, पाजी इधर हो गए, पाजी इधर हो गए, वहाँ ये नहीं देखा जा रहा। तो वो एक जो फील है ना, वो अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है ब्रो। वहाँ बंदों को होता है अपना है, तो ये फ़र्क तो है यार। इस टाइम इंडिया रूल कर रहा है यार, इंडियन सारी जगह रूल कर रहे हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे हम लोग खर्चते हैं यार बाहर जाके। पिछले दिनों जब हनी सिंह आए थे तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने बहुत पहले शहीद भगत सिंह पे एक गाना बनाया था जो नहीं चल पाया था, लेकिन अब इंडियन रैप में भी काफ़ी ऐसे गाने जो नेशन को बदलने के ऊपर, लोगों को बदलने के ऊपर, सोच बदलने के ऊपर बन रहे हैं और अच्छे चल भी रहे हैं। तो जो आप जैसे रैपर्स हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम रैपर्स हैं, वो ऐसे गाने क्यों नहीं निकाल रहे? ये ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सच्ची बात बताऊँ, जब तक मुझे खुद ही ढंग से पूरा पढ़ना पड़ेगा इतिहास। आज मैं अपने संगीत में एक भी ऊंच नीच कर गया ना, मैं इतना गलत मैसेज दे जाऊंगा, तो वो इतिहास पूरा पढ़ के लिखना, वहाँ जाना मेरे हिसाब से ना, क्योंकि हर एक बंदे की, आप एक आर्टिस्ट हो, हर आर्टिस्ट हर चीज़ नहीं बना सकता। आप कहो कि यार ये पोर्ट्रेट अच्छी बनाता है, ये लैंडस्केपिंग अच्छी करता है, लैंडस्केप मतलब पोर्ट्रेट नहीं कर सकता, हर एक लिखा रही है। अब मेरा क्या था, मैं छेड़ लिखता था स्टार्टिंग से ही, 36 जाएंगी, सैटरडे कर दी, मतलब ये छेड़ होती थी हमारी हमेशा। तो नॉटी मस्ती करना जिसमें टेंशन कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। सिर्फ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी ली हुई है लाइफ में, इतनी टेंशन है, 3 मिनट के लिए टेंशन फ्री होना सुन लो। पर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कैसे हुई? जैसे अभी लिरिक्स नहीं, के बारे बहुत में बड़ी, बात मैं वही हुई। कह रहा हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा देश के लिए गाना बनाना है, मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पूरा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ, और कुछ भी ऊंच नीच हो गई मैं वो रिस्क भी नहीं लूँगा। हाँ, डेफिनेटली कोई गाना ऐसा आया प्रमोट करूँगा, और जिस दिन उस जोन में गया, क्योंकि आपने लिरिसिस्ट ऐसा नहीं होता कि आज मुझे इसके बारे में, माँ के बारे में लिखना है, मैंने रातों रात माँ पे लिख दिया। आज मुझे इसके प्यार के बारे में लिखना है, रातों रात प्यार पे लिख दिया। आज देश के बारे में, जब तक वो चीज़, अभी मैं खुद ही इतनी चीज़ों में वैसा हूँ अपने की, बाहर निकल रहा हूँ कि ठीक है अपने कमर्शियल गाने, दूसरे गाने, मैंने ऐसी सिक्खी भी निकाला था, सिंह होंदे बादशाह कौर होंदी क्वीन, दोबारा टर्बन, लोगों को था ना कि टर्बन सबसे महंगी वीडियो करी थी मैंने, डेविड जेनी ने शूट की थी, पंजाब लाके शूट कराया था, टर्बन में कराया था। तो बट मूवी मुझे लगा कि वो भी मैंने नहीं लिखा था गाना। आप देखोगे सिंह होंदे बादशाह कौर होंदी क्वीन, क्योंकि मुझे पता है वो जो चीज़ मैं लिख ही नहीं सकता, मैं ट्राई भी क्यों करूँगा। प्रमोट कर सकता हूँ, डेफिनेटली प्रमोट करूँगा देश के गाने, पर हर बंदा हर चीज़ नहीं। आपको मैं रोमांटिक भी लिख लूँ, मैं बॉलीवुड भी लिख लूँ, मैं देश के ऊपर भी लिख लूँ, मुझे लगता है मैं ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं हिप हॉप लिख सकता हूँ, कमर्शियल नाच गाना वाला लिख सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने देखो ना अभी उन गानों में भी ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर दिए जो कि मुझे पता लगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ चीज़ को ख़राब करने के लिए, मैं नहीं करूँगा।
अब बिल्कुल नाच गाना लाइट वाला रखूँगा, प्रमोट जरूर करूँगा मैम 110%। और जिस दिन बना सबसे पहले आपको भेजूंगा, मैंने कुछ बना है प्लीज़, में दिक्कत चेक कर लो, गलत तो नहीं है भाई, बाद में तू नहीं उठाना है ये क्या लिख दिया तूने, उन्होंने तो ये किया ही नहीं था, ये तो इन्होंने किया था, क्योंकि बहुत वाइड है हमारी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा। अभी आप यहाँ मतलब आने वाले थे तो हमने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और ये बादशाह को भी बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा आदित्य, बादशाह को ऐसी मेरे साथ होता है कि मेरे को हमारे लिए दिक्कत है। बादशाह है, आपके लिए आदित्य है। यही तो डबल फिर बड़ी दिक्कत है ना, एक नाम होना चाहिए, माँ बाप ने रखा है भाई, प्राउड करो यार। हाँ ठीक है एडी। तो हमने उनको बताया कि आप आने वाले हैं लल्लन टॉप पर, तो वो कहते हैं कि मैं भी आ जाऊं, फेस टू फेस कर लेते हैं। तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? भाई एनी टाइम मोस्ट वेलकम है, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। आप आके बताओ आपने गलत किया नहीं किया, आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं किया, सारी बात ही ख़त्म। आप खुद करते हो क्या? हनी के पास जाके उन्होंने सोचा जाने का? मैं एनी टाइम, अगर मैं खुद मैसेज कर रहा हूँ, उनको बोला अपने इंस्टाग्राम में चेक कर लो, आज ये पटाखे फूट रहे हैं, सारे पटाखे फूट रहे हैं, तो आज बैठ के बात करनी है। 2022 में मेरे बंदे ने आपके मैनेजर को नहीं फ़ोन किया क्या? मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं किया क्या? यही तो लिखा है मैंने, कोई फारसी लिखी है या कोई लैंग्वेज में फ़र्क है या कोई ऑटो करेक्शन से कुछ और चला गया? यही लिखा है मेरे भाई 2022 में भी। ये ना एक्चुअली वही आपने एक चीज़ पूछी थी ना, आपकी बात कंप्लीट करता हूँ, कि इन लोगों के पास ना टीमें हैं, कब क्या बुलवाना है, कब क्या करवाना है, ठा भाई देसी आदमी जब मर्जी बात कर ले मेरे भाई, मेरे को वो सिस्टम प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए। एनी टाइम ब्रो, मोस्ट वेलकम। आ रहे हैं तो बता देना प्लीज़। माफिया मुंडीर और ब्राउन रंग गाने को लेके हनी सिंह के अपने दावे हैं और बादशाह के अपने दावे हैं। आप तक क्या खबरें पहुंची है, या आप क्या जानते हैं कि ये ब्राउन रंग गाना किस लिए लिखा है, या और माफिया मुंडेर में कौन कौन था? यार ब्राउन रंग जब गाना आया ना, मुझे गाना बहुत पसंद है वो, और उससे इंस्पायर्ड होके ही ये बाकी गाने, मैंने भी R&B जो बनाए थे ये वो गाने हैं। एंड जो ये ब्राउन रंग गाना है जब आया था, जब मैंने सुना भी था, जितने लोगों के पास भी था, वो आज तक कभी ये वाली हवा नहीं निकली कि मैंने बनाए हैं, उसने बनाया है। मैं इस चीज़ को क्यों नहीं प्रॉपर क्लेम करता, क्योंकि हनी बाजी ने मेरे सामने बैठ के नहीं लिखा, नीदर बादशाह ने मेरे सामने लिखा। बट अगर ये इतनी बड़ी चीज़ होती तो उस टाइम पे न्यूज़ पे आ चुकी होती, आज ना आती भाई। गाना तो एकदम उस टाइम नहीं बोलेंगे जहाँ पे हर चीज़ बोल दी मैंने, ये लिख दिया वो लिख दिया, ब्राउन रंग आज उठा दिया, इतने साल नहीं बोला, आज बर्बरी चेक्स आ गया अपने आप ही। अपना तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया, काला चश्मा में नाम कहा था, दूसरे गाने में नाम कहा था, बर्बरी चेक्स, लेन देन नहीं किसी चीज़ का। इंटरव्यू में मैं दिखा रहा हूँ, तुमने म्यूजिक उठाया है, यहाँ आगे बोल गए भाई, उस वक्त बोल लेते, क्लियर करते हैं ना ब्रो। सारी मैं आपको एक बात बताता हूँ, 8 गाने दूंगा आपको बादशाह के जो पूरे मैंने लिखे हैं, पूरी बुक दूंगा आपको, बुक पढ़ लेना। वो गाने आ गए, एक गाने सारे रिलीज हैं, हिट है। माफिया मुंडीर में कौन कौन है असल में? यार माफिया मुंडीर जब मैं इन लोगों से मिला था, ये टूट चुकी थी माफिया मुंडीर, और मेरे हिसाब से माफिया मुंडीर इन्होंने ही बोला था कि हम माफिया मुंडीर के हैं। मेरे पास आज तक जो इन्फॉर्मेशन आई इन्हीं के थ्रू आई है, जो ये बादशाह ने बताई या रफ्तार ने बताई, इन्हीं के थ्रू आई है। उस टाइम पे माफिया मुंडीर मेरे लिए कौन था? जो ये लोग शोज कर रहे थे और फाड़ रहे थे, जो कि उस टाइम पे अल्फाज, हनी सिंह, और मुझे पता है लिल गोलू भी था, क्योंकि मैं लिल गोलू से मिल चुका हूँ, और मनी ओजला, क्योंकि वो तो क्लियर है ना, माफिया मुंडीर बोल के शो ही कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये होती है ना कि रहस्य हो, मुझे तो ये नहीं समझ आई भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन उठा गए जो कि ओपन सब कुछ ही डला हुआ है, गाने जो बोल रहे हैं वो नाम डले हुए हैं, माफिया मुंडीर ऑलरेडी बाहर है ही है। बाकी हाँ ये है कि सचित अपना लिल गोलू था, मनी ओजला था, हनी था, ये जो आप लोगों ने भी देखा ही है ब्रो। बाकी इतना बड़ा गाना अगर कभी भी किसी का ऊपर नीचे होता ना मेरे भाई, इतने उनके सपोर्ट से इतनी चीज़ें हो गई कि गेंदा फूल उठा लिया, नाम नहीं आया, 2 मिनट में ब्राउन रंग पे भी कुछ ना कुछ हो जाता। और हर साल एक नई चीज़ नहीं होती कभी ज़िंदगी में, हर बार एक नई चीज़ नहीं होती, हर इंटरव्यू में नए तुम्हारे साथ मिस हैपनिंग नहीं होती, हर इंटरव्यू में नई चीज़ है। कभी 16 में म्यूज़िक सीखा, 12 में मैंने म्यूज़िक चोरी कर लिया, सीखा आपने 16 में। मतलब क्या बातें बोल रहे हो, क्या है, गाड़ी स्लो, बहुत स्लो।
मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो अपना एक स्टेज नेम यूज़ करते हैं। आपने पहला गाना निकाला सैटरडे सैटरडे, जो कि सुपर्ब हिट रहा, तो क्या आपने नहीं सोचा कि आपको भी कोई एक स्टेज नेम होना चाहिए? यार मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना माँ बाप को बहुत सही टाइम पे मिल गई थी, और एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, माँ बाप के दिए नाम को बड़ा करने के लिए उसको खुशी मिलती है। आज मैं रख दूं खलीफा या कुछ भी XYZ, जैसे मैंने नाम रख दिया XYZ, मेरे मम्मी पापा सोए हैं, XYZ देख कितना बड़ा हो रहा है, वो भी कहेंगे XYZ कौन ही यार। तो जो मेरे माँ बाप ने नाम दिया ना, बड़ा सोच के दिया, मैं उसी को बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे अंदर ना वो गिमिक वाला सीन ही नहीं है कि मैं एक पर्सनैलिटी पहले इमेजिन कर लूँ, उस पर्सनैलिटी पे अपनी पूरी ज़िंदगी जिवा दूँ। तो मैं इंदीप बख्शी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इजी बहुत है एक ऐसा नाम बोल देना जिसको लोग पकड़ लें। आज किसी का XYZ थूक नाम रख दे, बंदे का थूक पर फेमस हो जाएगा वो नाम ऐसा है। बट अपने माँ बाप का दिया नाम ना ब्रो, पावर है मेरी जान। कुछ जनता के सवाल भी हैं हमारे पास, वो भी ले लेते हैं। मैं मेंटल हेल्थ पे ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि जिस बिज़नेस में हम और आप हैं, या फॉर दैट मैटर बहुत किसी ज़रूरी भी है ये बात, प्रोफेशन में, बहुत ज़रूरी बात, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी बनाए है, रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये भी खबरें आई थी कि बादशाह के साथ जो भी झगड़ा हुआ, उसके बाद आप कुछ समय के लिए गायब हो गए, फिर एक गाने से आपने वापसी की। तो एक आर्टिस्ट के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखना, वो कैसे, मतलब कैसे आप उसको बनाए रखते हैं, कैसे संभाल के रखते कोई मैम जादू की पुड़िया नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हैं? डाउनफॉल कैसे फेस करते हैं? डाउनफॉल मैम आपको ना कुछ समझ ही नहीं आती उस टाइम पे, वो टाइम ही नहीं पता लगता आपको। उस टाइम पे क्या होता है, आपको हर चीज़ खाने को दौड़ती है, हर चीज़। जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, एक पता क्या होता है कि मेरे गाने नहीं चल रहे, वो डाउनफॉल है। वो मैं एक्सेप्ट करूँगा, ब्रेक लूँगा, अच्छी चीज़ें सोचूंगा, ट्राई करूँगा, वो एक अलग डाउनफॉल है कि मैं पहले अच्छा लिखता था, आज लिख नहीं पा रहा, गाने अच्छे नहीं आ रहे। एक है कि आपकी चीज़ें भी बाहर आ रही हैं, आपका नाम नहीं आ रहा, जो पढ़ी हैं वो रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, शोज़ आप कर नहीं पा रहे हो, इनकम बंद हो चुकी है, आर्किटेक्ट छोड़ चुके हो, कहाँ जाऊँ, किससे इस बात बीच करूँ? ये सब खबरें भी थी कि आपका देहांत हो गया है, और ये सारी पता खबरें नहीं, अजीब बातें सुनी आपने? सब खबरें आया था, मैंने उसी वक्त डिलीट करवाया इंटरनेट से। मैं कहा जहाँ मर्जी फ़ोन करो, मेरे मॉम डैड को पता लग गया, उन्हें हार्ट कुछ भी हो गया, मैं मर जाऊंगा यार, ये कहाँ तुम जा रहे हो। लोगों लगा होगा भाई इससे वायरल, भाई उसी वक्त डिलीट, इतनी सही डिलीट उसी वक्त, मैं रात को नहीं सोया, डिलीट ब्रो। तो वो अलग फेज़ था मैम, वो बहुत अलग फेज़ था। आज इसने एक चीज़ बताई थी, मैंने चीज़ कि मैं कमरे में था, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, मैं रात को भागा। उस कमरे में बंद कर दो उसको, तू भाग नहीं सकता। जिसकी बात कर रहे हैं आदित्य की, कमरे में बंद कर दो। आप ही के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि ऐसा डनर रश हो, कुछ हुआ, आपने उस कमरे में बंद कर दो, अब तू भाग नहीं सकता, यहीं बैठ। हो रहा है ना डिप्रेशन इस चीज़ के साथ, बैठ। मेरे साथ वो हुआ, मैं भाग नहीं सक रहा था, कहीं जा रहा हूँ, काला चश्मा जितना बड़ा हो जा रहा है, मैं उतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मेरा गाना जितना हिट हो जा रहा है, मैं उतना डिप्रेशन में जा रहा हूँ। कंपनीज के पास जा रहा हूँ, हाँ पाजी करेंगे, फ़ोन नहीं आ रहा। जो मेरे को रोज़ रात को फ़ोन करता था, पाजी गाना दो, ये वाला गाना, वो गाना, गायब। वो सच बताऊँ, थैंक्स टू मेरी जो US की भी बे फैमिली है, उन्होंने सपोर्ट किया। एंड मैं सच बताऊँ, रब का नाम सबसे ऊपर है, बाबा जी को याद करो। एंड मैं तभी कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेजेंड्स के पास आती है। हनी सिंह, उससे मैं इंस्पायर एक्चुअल में हुआ। मुझे जब मैं देख रहा था, मैं कहा अगर हनी सिंह नहीं कर सकता, मैं कहाँ से लड़ लूँगा, निकल आऊँगा। कितना कुछ है हनी को, सब जानते हैं, कंपनी जानती है। बट जब मैंने चीज़ देखी ना, वो आ रही है, तो एंड दैट टू, ये आपके हाथ में नहीं है निकलना इस चीज़ से। मैं सच बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ है, मेरी एक गलती हुई थी, मुझे शर्म आती थी मम्मी पापा से बात करने में, क्योंकि मैं उनका प्राउड बेटा रहा हूँ। 22 साल में गाड़ी, उसका गाना हिट। अब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कहाँ चला गया, सब क्यों? उल्टा। वो एज ऐसी थी, मैं बात नहीं करना चाहता, मुझे लगता मैं छोटा हो जाऊँगा। एक पापा ने भी यूँ ही देखा है, इंदीप मेरा बच्चा, मम्मी, मैं उनको कैसे दिखाऊँ कि मैं परेशान हूँ, नहीं दिखा पा रहा। तो वो एक ऐसा जूझना हो गया मेरी ज़िंदगी में। फिर किसी ने एक नंबर दिया, आप बात करो। उन्होंने समझाया कि बेटे देख, तेरे को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर गया तो बहुत लंबी है ये, टेक अ ब्रेक। बाहर गया मैं, जब वही कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुआ बाहर वाले के साथ कि भाई US में आप काम करो, फैमिलीज़ मिली, वहीं बैठा रहा, गाना सीखा। फिर मेरे को मेन जो मैं बाहर आया ना, वो आया म्यूज़िक से ही, कि मेरी दिक्कतें म्यूज़िक नहीं कर पा रहा था ना, मैं म्यूज़िक ही बनाऊंगा। मुझे एक चीज़ पता है आज, ये गाना भी मेरा हिट है,
ये गाना भी मेरा हिट है, मुझे तो पता है ना, तो दोबारा भी निकालेगा ना यार हिंदी, क्या दिक्कत है। आज जो म्यूज़िक है वो करते हैं। तभी एल्बम पे मैंने काम शुरू कर दिया, बाहर आया जैसी मुझसे शादी करोगे से आया, उसके बाद भी चीज़ें चल रही थी। ये मुझसे शादी करोगे बात का मैसेज है शायद मेरे ख्याल से, कि मैं इतना परेशान हो गया था कि अब भी तो मैं बाहर आया हूँ यार, इतने साल बाद बाहर आया हूँ, फिर पटाखा फोड़ी है, बख्श दे यार। तो ये सीन था। मैंने कभी नहीं बोला भाई गाना अगर ये कर, मेरे से बस दूर हो जा, दूर, बहुत दूर। एक सवाल है, हालांकि बादशाह फ़ैन पेज से ही ये सवाल है तो नहीं से आएगा। फ़ैन का ही सवाल होगा। इन्होंने पूछा है कि अगर इंदीप बख्शी इतने टैलेंटेड है तो बादशाह के बिना एक भी वायरल हिट गाना क्यों नहीं दे पाए? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बोला ना 4 मेजर गाने उनके, चारों में उन्होंने ज़बरदस्ती नाम डाल लिया है अपना। वो मेरे ही गाने थे, सैटरडे मेरे ही गाना, काला चश्मा मेरे ही गाना, दिया ना नाम आपने, तो आपने खुद डलवाए हैं और आप हिट हो गए हो। मेहर वंशोधिया का सवाल है कि क्या बॉलीवुड की तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री, ख़ासतौर पर पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में लॉबिंग होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ना सारी बातें हैं इसमें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिंपल सा तरीका है इस टाइम पे, पंजाबी इंडस्ट्री का भी, बॉलीवुड का भी। आप अच्छा चीज़ बनाओ, आपको काम मिलेगा, आप गाना रिलीज़ करो, हिट करो, ख़त्म। विक्रमजीत का सवाल है, म्यूज़िक में अच्छी कंपोजिशन करने का तरीका क्या है? ये कंपोजिशन अच्छी अगर करनी है ना, एक्चुअल में एक सबसे तरीका है कि आप डिफरेंट म्यूज़िक सुनो। वो मत सुनो जो हिट है, वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड है कहीं से। पुराने म्यूज़िक सुनो, डिफरेंट। जैसे अभी ना मैंने रागनी वगैरह सुननी शुरू की हैं बड़ी सारी, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, समझ भी नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, बट उनकी कॉम्पोजिशनें हैं। तो आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में, आपका ये कंप्यूटर है, मैंने एक चीज़ देखी है, आप इसके अंदर डेटा डालते रहो, जब आप बनाने बैठोगे कॉम्पोजिशन आएगी, आती है। तो इस दौरान इतना सुना म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक सुनो, कॉम्पोजिशन आएगी, पर नया। ये नहीं हिट गाने तो हम जो सुन रहे हैं, आप लूप पे सुनते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं, वो इन्जॉय करने के लिए सुनो। अगर आपको म्यूज़िक करना है, डिफरेंट म्यूज़िक सुनो, क्योंकि म्यूज़िक के बीच से भी कॉम्पोजिशन निकलती है। कई ऐसे होते हैं म्यूज़िक के बीच में एक लीड बज रही होती है, वो कॉम्पोजिशन है। आप सुनो तो गाना है वो। तो कई चीज़ें आप सुनते रहो, ये डेटा है। जैसे होता है ना लिखारी के लिए वो कैब, जितने शब्द हैं आप उतनी चीज़ें बना सकते हो। तो ये जितना म्यूज़िक सुनोगे डिफरेंट, नॉट की जो चल रहा है ऑलरेडी हिट। गो टू सॉन्ग है कोई आपका जो जिसे सुन के आप शांत महसूस करते हैं? हाँ, मेरा 2AM सॉन्ग है। 2AM सॉन्ग मैंने कहते हैं ना वो छोटी एज में रिलेशनशिप में आ जाना, वो प्यारी वाली चीज़ें नहीं होती, वो तभी ना लाइफ में ना पुरानी जो टेंशनें होती थी ना बचपन वाली, वो बहुत प्यारी होती थी। तो उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। आज जब मैंने देखा ना यार, हिंदी में तो बड़ा हो गया यार, केस, ये वो लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कितनी प्यारी बात थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाती, 2 बजे रात के कोई ना साथ में, थोड़ा नशे में, तस्वीर तेरी हाथ में, नई बियर पीनी सीखी, थोड़ा सा डीजी लगा, लग रहा मैं बहुत शराब पी ली 23-24। तो हाँ, उस टाइम के गाने मेरे मैं सुनता हूँ ना, तो एक मेमोरीज़ बहुत अच्छी वाली आती है, बहुत अच्छी वाली आती है। बट वही बीच में एक ऐसा कालक होती हुई है, नहीं तो मेरी जर्नी बहुत सुंदर थी मैम लाइफ की। 22 साल में मैंने आर्किटेक्ट बना, अपने पैसों स्पोर्ट बाइक ली, अपने पैसों से गाड़ियाँ खरीदी, पहला गाना निकाला सैटरडे, सुपर डुपर हिट, दूसरा काला चश्मा, सुपर डुपर हिट, 2AM। उसके बाद ये सारे गाने जो निकल ही नहीं पाए, कभी कहाँ जाते रहे, मतलब जर्नी कितनी सुंदर थी मेरी। आज अभी काला चश्मा को रिसेंटली बोला गया था कि दी ओनली इंडियन सॉन्ग जिसने इतने बिलियन क्रॉस किए हैं, नाम ही नहीं दूर तक। फिर से टॉर्चर झटका आ जाता कई बार, फिर होता मैं लाइन छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर कहाँ जाएगा। तो वो है, चीज़ें हैं जो कि ना करती है। बट वही मैं कहूँगा कि अभी अच्छी बातें सुनो। अभी उन्होंने कहा ना बीच में कि मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, पता है आपको, पूरा एक चीज़, कि सक्सेस किसको कहते हो आप। उन्होंने कहा खुश रहने को, खुशी सक्सेस। और खुश रहने का क्या ज़रिया है, मतलबी बन जाओ। ये आपके इंटरव्यू में यहाँ बोला है। मैं किसी भी फ़ैन को, क्योंकि ना जब मैंने कहा ना गंदे गाने लिखे तो फैंस हर चीज़ फॉलो करते हैं। मैं नहीं कह रहा मुझे 1 करोड़ कर रहा है, एक बंदा भी कर रहा होगा तो उसको मैं क्यों गलत सिखाऊं। लाइफ में आप गिल्ट फ्री खुश हो ना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मैं खुश हूँ, दैट इज़ सक्सेस। आज मुझे घड़ी पसंद है, ये पसंद है, मेरे मन को खुशी मिली कि मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये मैंने चोरी करी, आज मैं सेल्फिश बना, भाड़ में जाए दूसरा। सेल्फिश मतलब ये हुआ भाड़ में जाए दूसरा। तो ये पॉइंट कभी मत सोचना लाइफ के अंदर, ये गलत चीज़ सिखाई गई है।
आपको रहना है गिल्ट फ्री सक्सेस जो है ना, आज आप जाओगे, आज मम्मी के सामने भी खड़ो, मैंने कुछ गलती नहीं किया यार। होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी भी चोरी है, कुछ गलत काम करो ना, माँ से आँख नहीं मिलाई जाती, तो वो दिन बड़ा गंदा लगता है अंदर से। जब गिल्ट होती है ना, कुछ भी रात को कुछ भी गलत कर लो, सुबह ना आपकी मॉर्निंग नहीं अच्छी होएगी, चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो वो सुबह की जो मॉर्निंग है ना, वो जो नाइट है, जो ये 2 टाइम अगर आप टेंशन फ्री, कोई उंगली करने वाला नहीं है, दैट इज़ सक्सेस। ऑल राइट, थैंक यू सो मच संदीप इस Most welcome, कॉन्वर्जेशन के लिए। most आप welcome. आए, हमने हमसे बात की Thanks to आपने। you. आप खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें, अच्छे बढ़िया लिरिक्स वाले गाने लिखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम सबकी सुथरे। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।